इंग्लिश लैंग्वेज यू विल फाइंड जो सिमिलर है, लिखने वाइज सिमिलर है या फिर सुनने वाइज सिमिलर है, या फिर कई मीनिंग्स भी सिमिलर हो सकते हैं, बट एक वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड हो सकते हैं, सारे नहीं। सो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोला जाता है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है। सेकंड थिंग, आपको गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ टिल B1 लेवल नहीं करना होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। अगर आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जर्मन में तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर से, लेकिन अगर आप इंग्लिश टू जर्मन करना चाहते हो तो वो नहीं करना है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करके आपको देता है ना, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है, एंड अभी आप सिर्फ A1 में हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थर्ड थिंग, जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपका फोकस अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा होना चाहिए, नॉट कि आप हर चीज़ कॉपी कर रहे हो, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम PDFs, वर्ड फाइल, बुक, अ लॉट ऑफ थिंग्स, and everything you will be getting just after the class. You don't have to worry for that. चीज़ें नोट डाउन करने के पीछे नहीं भागना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अंडरस्टैंड करना है। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है फ्रॉम फर्स्ट क्लास। ये 3 चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखना, एंड तब जर्मन करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, सेल्फ स्टडी ज़रूर करना है, एटलीस्ट ऑन द डेली बेसिस आपको 10 से 15 मिनट A1 में ज़रूर निकालना है, और जितना भी स्टार्टिंग से किया है सब रिवाइज करना है, बिकॉज A1 आप करोगे, A1 में हर चीज़ कनेक्टेड है। अगर पहली चीज़ आती है तभी आप दूसरी कर पाओगे, फर्स्ट स्टेप देन सेकंड स्टेप, एंड सिमिलरली A1 एंड A2 सब कनेक्टेड है। एवरी लेवल इन जर्मन इज कनेक्टेड, सो मेक श्योर यू डू वेरी वेल। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं सबको। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, नो डाउट। अमेजिंग। नाउ लेट मी टेल यू A1 की ड्यूरेशन क्या है, A1 में आप क्या क्या सीखोगे, बिकॉज आप न्यू हो, शायद आपको पता हो या ना पता हो, आई रियली डोंट नो। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, एक है तुषार, एक है शिवांगी और शिवानी, आई एम कंफ्यूज्ड, आई थिंक सो शिवांगी, एंड नेक्स्ट इज विभोर, राइट? विभोर, आई होप आपको वैक्सीनेशन लगी है, यू आर फाइन, टेक केयर प्लीज। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ टेक केयर। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं A1 के ऊपर। A1, पहली बात, आपको 1 से 1.5 महीना लगता है सीखने में, 1 to 1.5 मंथ यू विल टेक टू लर्न। किसी किसी को ज़्यादा भी लगता है जो स्लो लर्नर हो। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सपोज मैंने आपको 1.5 मंथ दिया एंड 1.5 मंथ में आप नहीं हो सेटिस्फाइड, अभी आपको थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज होता है कुछ टॉपिक्स हमें और प्रैक्टिस चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होगे कोर्स फिनिश नहीं होता है हमारी तरफ से, चाहे आप 10 दिन एक्स्ट्रा लो, 20 दिन लो या 1 मत लो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, A1 में हम क्या क्या करते हैं। इन A1 you will be covering a lot of topics, like first of all present tense हम A1 में पूरा फिनिश कर देते हैं। बेसिक वन लाइनर सेंटेंसेस, क्वेश्चन, ये सब सीख जाते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देना सीख जाते हैं, दूसरों से इंट्रोडक्शन पूछना सीख जाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाते हैं, ईमेल राइटिंग सीख जाते हैं, 40 वर्ड्स की ईमेल राइटिंग दैट यू लर्न इन A1। अपना डेली रूटीन लिखना जान जाते हो, दैट इज़ A1। सो A1 में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ें तो आती है, अल्फ़ाबेट्स, नंबर, मंथ्स, नेम, सीजन, नेम, सो बहुत सारी जितनी बेसिक वोकैबलरी है वो सब हम A1 में कवर कर लेते हैं। So this is all about A1. Any doubts for A1 related to A1? आज डेमो में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है नो मैम। आज डेमो में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है अल्फ़ाबेट्स A to Z। जर्मन में 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड 4 न्यू अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टोटल 30 अल्फ़ाबेट्स वी आर हैविंग इन A1। एंड उसके अलावा हम नंबर्स करने वाले हैं। नंबर्स हम करेंगे 0 to 12 सिर्फ, क्योंकि जो 12 के बाद नंबर होते हैं ना उसके लिए हमें थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने पड़ते हैं। सो दैट्स ऑल वी बी कवरिंग, एंड मेक श्योर, अगेन बता रही हूँ, क्लास में मैं जो भी स्क्रीन शेयरिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी, दैट वॉट एवर यू बी वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, योर फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट एंड ओवर द प्रोनाउंसिएशन। कॉपी करने में मत लगना, दिस इज नॉट अ स्कूल क्लास, ठीक है? आपको सब कुछ मिलेगा, जो पिक्चर जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ आपको मिलेगा ऑन जस्ट आफ्टर क्लास। एंड मेक श्योर आपको डेली होमवर्क मिलेगा, चाहे वो लर्निंग मिले
लिखने का मिले, प्रैक्टिस का मिले, जो भी मिले, बट मिलेगा ज़रूर। एंड मेक श्योर कि आप नेक्स्ट क्लास जब हो उससे एटलीस्ट 2 घंटे पहले मुझे भेज दो, ताकि मैं चेक कर पाऊँ एंड आपको बता पाऊँ कि आपकी क्या मिस्टेक्स है। डाउट सेशन हर क्लास के स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में होगा। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप डाउट्स निकालो, क्योंकि एक टीचर आपको तभी सक्सेसफुल दे पाएगा जब आप पूछोगे कि मेरे को यहाँ परेशानी हो रही है, प्लीज़ बताओ। क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही दिख पाएगा जितना मैं एक्सरसाइजेज में देखूंगी या फिर जब मैं ओरल टेस्ट लूँगी। सो मेक श्योर आप एज मच एज डाउट्स निकाल पाओ वो मुझे देना। प्लस वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कभी भी रैंडम टेस्ट हो जाते हैं, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। एंड ये जो क्लास हो रही है ये होगी ऐसी जैसे अभी हो रही है लाइव सेशन क्लास, स्क्रीन शेयरिंग सब कुछ, बट ये क्लास रिकॉर्ड होती है एंड ये रिकॉर्डिंग आपके पास जाती है हर क्लास की। अगर आप इसे डाउनलोड करके सेव करना चाहते हो फॉर फ्यूचर रिवीजन, इट्स अप टू यू। इफ़ यू डोंट देन ये ऑटोमेटिकली 30 डेज में वैनिश हो जाती है। Am I clear with everything? Any question before starting the demo or the class? Any doubt? No, ma'am. Shivangi, Vibhor, any questions? No. Okay. And one more thing, अगर suppose आप 4 हो, एक क्लास में मैक्सिमम 4 लोग ही हो सकते हैं, अभी 3 है, पर मैं बता रही हूँ स्टिल। अगर सपोज आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है, मतलब एज आपने ज्वाइन कर लिया है, बट वैसे बता रही हूँ, तो आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाए, अगर मंथ में 2-3 बार होता है रैंडमली, अगर आप पहले से प्रायर नोटिस दे रहे हो तो क्लास शिफ्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस आपने मुझे नहीं बताया या फिर अचानक से कुछ हुआ और क्लास में 2 और स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास होगी, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आपका डाउट सेशन में अलग से बाद में ले लूँगी अगर आपको हो, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैम मेरे को डाउट है, आप प्लीज़ मेरी एक अनदर क्लास ले लो एंड मुझे एक्सप्लेन कर दो। सो आई विल टेक यू अलोन क्लास, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सपोज मेरी तरफ से कभी क्लास कैंसिल होती है फॉर एनी XYZ रीज़न, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड में आपको वो क्लासेस में कवर अप क्लासेस में दे दूँगी, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर क्लासेस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद अल्फ़ाबेट्स। सो अभी आप बस एक काम कर लो, आई होप सबके पास कॉपी और पेन तो होगा, है ना? तो कॉपी और पेन Yes, में ma'am. जल्दी से एक कॉपी ले लो और उसमें A to Z अल्फ़ाबेट्स लिख लो और आगे गैप छोड़ देना। लीव द गैप इन फ्रंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड राइट A to Z ओनली, क्योंकि मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊंगी। सो फॉर दैट, एंड प्रोनाउंसिएशन में जब भी किसी चीज़ की बताऊँ ना, तो राइट इन हिंदी, क्योंकि उससे ज़्यादा इजीली समझ आती है, या इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में, वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, उसके आगे लिख लो। क्योंकि अल्फ़ाबेट्स वी राइट डिट्टो इन जर्मन, देयर इज़ नो चेंज, A to Z में कोई चेंज नहीं आता, बट येस प्रोनाउंसिएशन में 100% आता है। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? जी नीति दिख रही है स्क्रीन। ओके, अमेजिंग। ओके, लिख लिया सबने? कैन आई स्टार्ट विद द प्रोनाउंसिएशन? For A, the pronunciation is A, A, A. For A, the pronunciation is A, A. For B, the pronunciation is B, B. For A, the pronunciation is A. Make sure you are writing perfect. I will be repeating again and again. मैं दोबारा repeat करूँगी for you, so don't worry. A is A, B is be, be. C is say, say. In English we say, to say, बोल. Say. Now D is day. It's not day, दिन वाला day नहीं है, day है। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं ना गिव, तो गिव समथिंग, तो उससे जो उसकी हिंदी होती है ना दे, डी की प्रोनाउंसिएशन होती है दे। आ, बे,
say, they. For E, the pronunciation is A. A. For F, the pronunciation is F. For G, the pronunciation is gay. Gay. E is A, F is F only, G is gay. H is ha. Ha. Open your mouth and say ha. Ha. That is a pronunciation for H. Ha. For I, the pronunciation is E. For I, the pronunciation is E. For J, the pronunciation is yacht. 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 For K, the pronunciation is ka. It's not car, it's ka. 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 I'm repeating from starting. A, be, say, they, A, F, gay, ha, E, yacht, ka. Now LMNO is same like English. LMNO. Same ditto. Till here done? Any problem? Anyone? Any problem till here? No, ma'am. Vibhor and Shivangi, any problem? No. Okay, fine. No need. Amazing. For P, the pronunciation is pay. Pay. In English, we say na pay the fees, pay the money, pay. For Q, the pronunciation is ku. 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 For R, you have to twist your tongue. R. 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 Then we are having S. Now this S sounds like little snake sound. S. 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 Now next one is te. 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 So ku, R, S, te. U is oo. 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 V is foul. Foul. W is V. Now there is an interchange here. One thing I want to tell you here, whenever in any word you find V, किसी भी वर्ड में अगर आपको V वर्ड मिलता है तो उस V की जो साउंड आएगी उस वर्ड में वो आएगी फ, ओनली फ. सपोज एक वर्ड है VIER. VIER. कोई भी मुझे इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बता सकता है? इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम VIER को? एनीवन? What is the pronunciation of VIER? Tell me. Anyone? Wear. 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 Oh, wear. Okay. अब मैंने आपको कहा है जर्मन में V की प्रोनाउंसिएशन फ हो जाती है तो क्या प्रोनाउंसिएशन निकलेगी? Anyone? Fear. Fear. Amazing. So जब भी एक जर्मन वर्ड में हमारा V आता है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाती है? फ. फ. ये चीज याद रखना. एंड सेम विद अल्फाबेट J. जब भी J वर्ड आता है तो उसकी साउंड में Y की साउंड निकलती है. एंड W वाले में कोई भी वर्ड अगर W से स्टार्ट हो रहा है तो V की साउंड निकलेगी. ये तीन चीजें आप नोट डाउन कर लेना. क्लियर हो गई ये तीन चीजें?
एक बार दोबारा बोल देती हूँ। Y की साउंड एक वर्ड में फ निकलती है, W की V निकलती है एंड J की Y निकलती है। क्लियर? Now let's come back to the pronunciation. Now X is X, 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 X. Y is, अब Y की pronunciation है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन. So everyone do ask me कि इतनी बड़ी pronounce करनी पड़ेगी कि हमें? So guys, let me tell you, German words में आपको Y word ही बहुत rare मिलता है, एंड जब मिलता है तो उसकी जो साउंड होती है वो इप्सिलॉन नहीं Y ही रहती है. इप्सिलॉन ये आप समझ लो पुराने में लिखा गया है, इसलिए आप सीख रहे हो, दैट्स इट. यूज़ आपका कभी होगा नहीं वैसे ये, बट यू हैव टू लर्न बिकॉज इट इज गिवन. सो Y की प्रोनाउंसिएशन होती है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन. एंड Z की होती है Z, Z. इट्स नॉट Z, इट्स Z, Z. एक बार स्टार्टिंग से मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ. आ बे से दे, ए एफ गे हा, ई यॉट का एल, एम एन ओ पे, U R S T, U V V X, इप्सिलॉन Z. अब आप सब अनम्यूट कर लेना और मैं जब बोलूँगी तो मेरे पीछे आपको प्रोनाउंसिएशन करनी है. इज दैट ओके? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर. सो आ बे से दे, A, B, C, D. A, B, C, B. A, B, C, D. A F गे हा, A, F, G, H. A, F, G, H. ई यॉट का एल, E, yacht, K, L. E, yacht, K, L. E, yacht, K, L. एम एन ओ पे, M, N, O, P. M, N, O, P. Q R S T, Q, R, S, T. Q, R, S, T. Q, R, S, T. U V V X, U, V, V, X. U, V, V, X. U, V, V, X. Epsilon Z, Epsilon Z. Epsilon Z. Epsilon Z. ये Okay. Z हो Z, या Z, Z. Z. Yes. Now all you can mute yourself and अब मैं जिसका भी नाम लूँगी वो मुझे पूरी pronunciation बताने वाला है. So first chance is for शिवांगी. शिवांगी आपको starting से Z तक मुझे pronunciation बतानी है. Okay. A, B, C, D, A, F, A, H, E, yacht, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, S, Epsilon Z. Hello. Hello. Hello, I'm audible. Hello, Yes. I'm asking you the pronunciation for QRST once again. Q,
R-S-T. Okay, Zegut. Zegut means very good, and you can reply Danke. Danke means thank you. Okay, Vibhor. So it's A, B, C, D, E, F, G, H, E, yacht, car, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, epsilon, Z. Okay, so you pronounced one word wrong, which is K. K is not car, it's ka. Ka. Only ka. Okay. Okay. Now, Tushar is left. A B C D E F G H E yacht K L M N O P Q R S T U V W X epsilon Z. Okay. Tell me the pronunciation of VWX. V W X. Okay. Fine. Any problem till here? No, ma'am. Now we will be coming to the 4 new alphabets. So first, let's take these 3 alphabets. You can see there is 2 dots in these 3 letters. So these 2 dots are known as umlaut. I am writing in your Skype chat box. Umlauts. Umlauts are the 2 dots which you can see in these 3 alphabets. These are known as umlauts. 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 Fine. Now, why these umlauts are used? I am writing in your chat box itself. Now, one thing which you have to make sure that umlaut जो होता है वो सिर्फ 3 ही अल्फाबेट्स में लगता है, A umlaut, O umlaut and U umlaut. इसके अलावा किसी भी लेटर में आपका umlaut यूज नहीं होता है. That is for sure. ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सिर्फ 3 अल्फाबेट्स में यूज होता है. एंड इसकी एक बहुत बड़ी आइडेंटिफिकेशन है, किसी भी वर्ड में जर्मन में अगर umlaut आ रहा है तो उस वर्ड की जो साउंड आती है वो आपकी नोज से आती है. दैट इज द बिगेस्ट आइडेंटिफिकेशन. एंड ये आइडेंटिफिकेशन पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप नोट डाउन कर लेना. Whenever any word in German is having the umlaut, that word will be having the sound from the nose. Yes, Tushar, you can say if you are saying something. No, ma'am. Okay, actually it is seeing like you are typing, that's why. Fine. So now I have sent you some examples in a chat box. Can you see it? Examples दिख रहे हैं आपको चैट बॉक्स में स्काइप के. मैं आपको बताती हूँ, अब मैंने एक्सप्लेन करती हूँ. सो पहला एग्जाम्पल है एप्पल. एप्पल को हम जर्मन में बोलते हैं एप्पल. एप्पल एप्पल. अब अगर मुझे एप्पल को एप्पल्स लिखना है, मतलब सिंगुलर से प्लूरल करना है, तो आप चेंज देख सकते हो. सिर्फ एक वर्ड को हमने umlaut में कर दिया, ए umlaut PFEL, तो ये एप्पल्स बन गया. अब इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी एप्पल्स. एप्पल्स. साउंड आ रही है नोज से कि नहीं? एप्पल्स. सो जस्ट बाय पुटिंग दीज 2 umlauts वर्ड सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है. तो ये हो गया umlaut का फर्स्ट यूज. इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? Anyone? Any doubt till here? No, ma'am. Let's come to the second point. अब 2 वर्ड आते हैं. एक वर्ड है shown. ठीक है, shown वर्ड है जिसका मतलब है ब्यूटीफुल. You can, I am talking about second one. Shown. Shown is means beautiful. And अगर इस वर्ड से हम umlaut हटा दें, so you can see a huge difference in the meaning. It becomes already. Can you see the huge difference? That's why जो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई है कि नोज से साउंड आती है, ये जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है.
It is very important to know the identification, because just by removing one umlaut, the whole meaning of the word can differ. Am I clear? ये था सेकंड एग्जाम्पल. यहाँ तक कोई डाउट है? विभोर, शिवानी. मैम एप्पल्स को कैसे प्रोनाउंसिएट किया करा आपने? एप्पल्स को या एप्पल को? एप्पल्स को. एप्पल्स, 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 एप्पल्स. ओके, नाउ थर्ड वाला जो है एग्जाम्पल वो बहुत ही ज़्यादा इजी है. जर्मन में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, अब इनकी कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है, लेकिन जब आप लर्न करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सीखते जाओगे. जर्मन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि विदाउट उमलाउट्स उन वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है. जैसे कि नंबर 5 की प्रोनाउंसिएशन है फुन्फ, 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 फुन्फ. अगर इस वर्ड से मैं उमलाउट रिमूव कर दूं तो इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है जर्मन में. सो ये उमलाउट्स का यूजेस है, उमलाउट्स का कंसेप्ट है. क्लियर हुआ या नहीं? इज इट फाइन? एनी डाउट? अब हमारा लास्ट एक अल्फाबेट बचा है. अभी तक हमने 29 अल्फाबेट्स कवर कर लिए हैं. एक अल्फाबेट बचा है, उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं. ओके, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम. अब ये वर्ड अगर आप ध्यान से देखो तो इट विल लुक लाइक मैथ्स में अगर आपने बीटा पढ़ा है तो उसकी तरह लगता है ये. एम आई राइट? यस मैम. इसलिए इसको इन अ फन वे, मजाक के तौर पे बोला जाता है बीटा. वैसे इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ज. ज क्या प्रोनाउंसिएशन है? ज. एग्जैक्टली, ज. ठीक है. अब ज प्रोनाउंसिएशन इज ओके. नेक्स्ट जो आता है, हम इस लेटर का कब यूज करते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ. इस लेटर का यूज होता है टू रिप्लेस डबल एस. इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, ड्रेस पढ़ा है? सबको पता होगा ड्रेस, DRE. अब अगर मुझे उसी वर्ड को लिखना है इन जर्मन, सो मैं डबल एस की जगह इस ज वर्ड को रिप्लेस कर सकती हूँ इन जर्मन. गिविंग यू एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. इस वर्ड का यूज होता है डबल एस की रिप्लेसमेंट में. दिस इज अ वन यूज. डबल एस की जगह हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं या फिर इस वर्ड की जगह डबल एस को. इसका सिर्फ यही यूज है, कोई परमानेंट रूल नहीं है. आपकी मर्जी है, अगर आपको डबल एस लिखना है डबल एस लिखो, ये लिखना है ये लिखो. इट्स टोटली अप टू यू. क्लियर है? एनी डाउट? नो मैम. एनीवन? No. फाइन. सो यहाँ पे आपके जर्मन के अल्फाबेट्स कंप्लीट होते हैं. इन होमवर्क यू हैव टू प्रैक्टिस द प्रोनाउंसिएशन फॉर दीज अल्फाबेट्स. प्रोनाउंसिएशन करनी पड़ेगी आपको थोड़ी प्रैक्टिस, तब जाके आप हैबिचुअल हो पाओगे एंड लर्न कर पाओगे. नाउ लेट्स कम टू द नंबर्स. नाउ नंबर्स, कुछ वर्ड्स मैं आपके चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, पहले आप वो देख लीजिए एंड फिर हम इस पे आते हैं. सो 0 इज null. इट्स नॉट null, इट्स null. चैट बॉक्स देख लीजिए आप. 0 को हम बोलते हैं null, बोलते हैं फुन्फ, ये हमने अभी डिस्कस किया था. 12 को हम बोलते हैं ज़ोल्फ. ये मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है. 1 सेकेंड. कैन यू सी इट? पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम नंबर्स पे जाते हैं. एक्चुअली वो जो नंबर्स का चार्ट है ना, उसमें 5 की स्पेलिंग गलत है और उसमें 11, 12 और 0 नहीं है, इसलिए मैं पहले ये डिस्कस कर रही हूँ, फिर हम उसमें चलेंगे. 0 इज null. इट्स नॉट null, इट्स null. null. 0 is null. 5 is funf. 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 12 is zolf. 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 11 is elf. 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 Again repeating. Null. Fun. Zolf. And elf. ये चारों क्लियर हो गए प्रोनाउंसिएशन के साथ?
यस मैम। बाकी दोनों को? Yes. हाँ क्लियर है। अमेजिंग। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? विजिबल। ओके। अब इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं 5 में उमलाउट नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्पेलिंग पहले ही बता दी है। सो मेक श्योर आप ये स्पेलिंग ना याद करके जो चैट बॉक्स में गिवन है वो याद करें प्लीज। अब आते हैं 1 की प्रोनाउंसिएशन में। आपने आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन, हैव यू हर्ड द नेम आइंस्टाइन? यस मैम। So for Yes. that you have to remove Stein and the eins word is one in German. Eins. Eins. One is eins, only eins. Two is zwei. 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 Two is zwei. Eins. Zwei. Three is the Rai. The Rai. There is a breakage. It's not dry, it's the Rai. The Rai. Eins. Zwei. The Rai. Now 4 we have already discussed. Anyone can tell me the pronunciation for 4? VIER. मैंने आपको pronunciation बताई. Fear. Exactly. Fear. 5 की pronunciation. Anyone can tell me? Funf. No. It's funf. 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 Sorry. Funf. Funf. So I'm repeating from 0. Null. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. नंबर 5 0 to 5 क्लियर है सबको? Yes मैम। ओके। 6 इज Yes. Zex. Zex. 6 is Zex. 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 6 is Zex. Zex. 7 is Sieben. 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 8 is Acht. Acht. 8. 9 is Neun. 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 10 is Zehn. 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 6. Sieben. 8. 9. Zehn. 11 is Elf and 12 is Zolf. अब मैं बोल रही हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट करना. Null. 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 Vibor. Vibor, are you sorry. there? None. Yes. Eins. 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 Vibor. Eins. Zwei. 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 Drei. Drei. Vier. Drei. Vier. Vier. Drei. Vier. Fünf. 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 Sechs. 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 Sieben. 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 Acht. 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 शिवानी इस आक्ट ट की आवाज आती है. Okay. Neun. 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 Zehn.
Zen, Zen, Elf, Zen, Elf, 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 Zolf. Zolf. Zol. Zol. क्लियर है? Yes, ma'am. अब वो Yes. बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन बताएगा. स्टार्ट 0 to 12. Okay. चैट बॉक्स में देख लेना अगर कोई भूल जाओ तो. Okay. So starting is null, I, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11. Elf, Zol, ओके. तुषार. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. शिवानी. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12. क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? Yes. No. यस, नो, कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज्ड हो? No doubt. ओके. No. एनीवन ऑफ यू हैविंग No, एनी ma'am. डाउट? ठीक है. सो आज का यही होमवर्क है कि आपको सब कुछ याद करना है. सारी अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन, उमलाउट्स का क्या क्या यूज़ होता है, क्या कब कैसे यूज़ करना है. नंबर 0 to 12. नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आफ्टर 12 के नंबर्स टिल अनलिमिटेड नंबर्स. एंड फिर हम आगे फर्दर करेंगे. एंड अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो. बाकी आई विल सेंड यू जहाँ से हमने पढ़ा है द पिक्चर्स. दैट्स इट फॉर टुडेज. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है 9:30 PM. सो सी यू. च्यूस. च्यूस इज बाय इन जर्मन. सो च्यूस. च्यूस. bye. Thanks for the session. No need of thank you. Cheers. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Bye, Tushar. Bye, ma'am.